हेलो बच्चों, मैं प्रभात हमारे अपनी YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक और नई क्लास लेकर आए हैं जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी पैटर्न चल रहे हैं उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि 3/4 की पावर -1 है, -1/4 की पावर -1 और होल पावर -1 लगा है। तो इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, देखो 3/4 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और होल पावर कितने दिए हमें, -1। ठीक है ना, ये दिया। अब देखो -1 पावर है यानी मैं इसको अपॉन में ले लूंगा, यानी ये नंबर अगर घुमा दूं तो भी प्लस का हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगी, पावर प्लस में आ जाएगी, इधर 4/1 हो जाएगा और होल पावर क्या रहेगी हमारी, -1। ठीक है, एलसीएम लिया, कैरी 3, वो एलसीएम आया तो एलसीएम कितना है 3, यहाँ पर 4 - 12 पावर -1 कितना बचेगा, -8/3 पावर -1। अब पावर -1 इसे प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, -3/8। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -3/8 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपको ये सॉल्व करना है, इसका निकालना है। तो ऊपर देखो, ऊपर हम एक्स और वाई का एलसीएम ले ले पहले। क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, x/y माइनस y/x अपॉन 1/x² माइनस 1/y²। ऊपर हमने एक्स वाई का एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस y², और इधर क्या हो जाएगा y² माइनस x² अपॉन x²/y²। ठीक है, ये ऊपर जाके पलट जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा x² माइनस y² अपॉन xy मल्टीप्लाई में x²/y² अपॉन y² माइनस x², y² माइनस x²। ये एक्स वाई से इसकी पावर चली जाएंगी दोनों की। ठीक है, अब देखो ये x² माइनस y² और ये y² माइनस x² है। अगर मैं इसको घुमा दूं, माइनस इसमें से कॉमन ले लूं, या ऊपर में माइनस कॉमन ले लेता हूं, मैं ऊपर -1 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा तुम्हारा y² माइनस x² और मल्टीप्लाई में क्या होगा एक्स वाई अपॉन भी क्या है y² माइनस x²। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा -xy। आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा -xy। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि रूट में 182 की पावर, वो सॉरी 18225, इसका रूट दिया आपको कितना 135। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। देखो मेरी बात सुनो, क्या दिया आपको 182.25 प्लस 1.8225। ठीक है, ये दिया हमें। अब अगर हम इसके नीचे अपॉन में 100 लग लें, यानी अगर मैंने इसको लिखा कि 18225/100 प्लस इधर रूट में क्या हो जाएगा 18225/10,000, ये आएगा। स्क्वायर रूट कर दो, इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी दी है, 135 दी है हमें। 135 अपॉन कितना आएगा, 10 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाओगे तो 10, 100 का क्या होता है 10 प्लस 135 अपॉन इसका कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, अब देखो 135 सॉरी 1 कितना हो जाएगा 13.5 प्लस इसका कितना हो जाएगा 1.35, प्लस कर लो, ये आएगा ना 1.35। हाँ, प्लस कर लो, तो प्लस करने में कितना आएगा हमारा 14.85, तो क्या हो जाएगा हमारा 14.8। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, यानी क्या है ए बी, ये ए बी आपकी और ये सी डी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। एंगल ए बी सी आपको दिया 60, ए बी सी कितना दिया आपको 60, और आपको सीई एफ दिया है, सीई एफ ये दिया है आपको कितना 30। आपको पूछा क्या गया है, ई एफ डी पूछा गया है, ये आपको निकालना, ये आपको निकालना। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये वाली, जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये भी एंगल 60 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, तो ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है,
अब जी देखो, ये 60 है, ये पूरा कितना होगा 180, तो ये 60 होगा तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना 120। और जब ये अंदर वाला 120 हो गया तो ये 30 है, तो ये बचेगा कितना आपका, ये भी कितना बचेगा 30 ही बचेगा। ये आपका EFD कितना हो जाएगा, EFD कितना आ जाएगा आपका, EFD बराबर 30 डिग्री। ये आपको पूछा गया EFD कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% ऊपर रखता है, यानी 40% क्या करता है, वो क्रय मूल्य से ऊपर रखता है, फिर अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अब देखो, सीपी, MRP और एसपी। ठीक है, हमने मान लिया कि इसका सीपी जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है, तो वो MRP कितना रख रहा है 40% ऊपर, यानी 140 हो जाएगा। ठीक है, अब 140 हो गया। अब आपसे पूछा है कि, अब वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। अब 20% की छूट दी उसने, यानी 140 का मैं सीधा सीधा 80% निकाल दूं, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 चौको 32, 8 एकम 8, 3 11, यानी अब उसने बेचा कितने का 112 का। 140 उसकी MRP थी, 112 में बेचा, सीपी उसकी 100 है, तो उसका फायदा कितने का हुआ, परसेंटेज निकालना। तो 12 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 100, कितने का फायदा, कितने परसेंट का फायदा हो गया 12%, हो गया 12%। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि रमेश को 8,000 रुपए मासिक ब्याज जमा कमाने की जरूरत है। 8,000 रुपए उसे मासिक ब्याज कमाने की जरूरत है। ब्याज दर 10% प्रति वर्ष है, लेकिन उसका भुगतान हर महीने किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका निवेश है, ये आपको बताना है। देखो, क्या है कि उसने कोई पैसा लिया होगा, जिसमें से उसे क्या है कि उसे 8,000 रुपए ब्याज देना। ठीक है, रेट क्या है उसकी 10% के हिसाब से देता है वो, लेकिन देना क्या है किस हिसाब से, वो हर महीने देता है, तो यानी हमें मंथली निकालना है। यानी हमने प्रिंसिपल मान लिया आर प्री है, आर हमारा क्या है 10 है, और टाइम क्या है 1/12, और ये भी क्या रेट क्या हो जाएगी तुम्हारी, सॉरी हर महीने निकालना है, तो ये तो हर महीने तो जो आपका एक महीने का हो गया, तो रेट को हम महीने में चेंज कर लें, यानी ये आपको 12 महीने में 10% है, तो एक महीने में कितनी होगी 10/12, 10/12 होगी मल्टीप्लाई 100, बराबर कितना है 8,000। ठीक है, यही है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, पी बराबर कितना जाएगा 12×8 = 96, और 4 जीरो 9,60,000, प्रिंसिपल कितना जाएगा 9,60,000। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या है, ये आपको बताना है। ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 30, यानी इसकी रेट कितनी आएगी, इसकी 3 इसकी 2, दोनों मिलकर बताना हमें, मिलकर दोनों एक दिन में कितना कर रहा है 5, तो 30 काम कितने दिन में करेंगे 6 दिन में, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप है, उन्हें एक नया पन नहीं है घन है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ये नया घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो गठित रूप से नया घन क्या कुल सतह क्षेत्रफल कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, कुल सरफेस एरिया बताना है आपको, टोटल सरफेस एरिया नए घन की। तो देखो, 3 घन है, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होगा, तीनों को पिघला रहे हैं हम, तो घन का वॉल्यूम क्या होता है AQ होता है ना, वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। मैंने मान लिया इसका कितना 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होगा हमारा AQ। चौथा वाला निकालना में, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा हमारा 125, प्लस कर लो बराबर AQ। AQ बराबर आपका आएगा 7×5 = 12, 12 और 6, 12 और 4 = 16, कि 6 हाफ लगी 1, 6 2 8 2 10, 10 और 1 11 की 1 हाफ लगी 1 2,
ए क्यू बराबर 216, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 6, उसकी साइड कितनी आएगी 6। अब आपसे पूछा क्या गया, सरफेस एरिया, क्या पूछा गया, सरफेस एरिया पूछा गया। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए आपसे क्या कहा, क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा ना, कुल सतह का क्षेत्रफल, ये तो पूछा टोटल सरफेस एरिया, ये निकालना में। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है घन का, 6a², ये होता है ना 6a², 6 इंटू ए कितना है, 6 इंटू 6, कितना आ जाएगा 216, टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा उसका 216। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी की समांतर भुजाएं डीसी और एबी क्रम से 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। कितनी है, 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक गैर समांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये समलंब चतुर्भुज, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ठीक है, डीसी कितना दिया हमें 12, और ए बी कितना दिया 36, कितना दिया हमें ए बी, यहाँ से यहाँ तक। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइन डालूं तो ये 12 तो ये भी 12 होगा, होगा क्या नहीं। और आपसे कहा गया है कि इसकी गैर समांतर भुजाएं, यानी ये दोनों भुजाएं कितने दी है, 15 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी ये भी 15 है और ये भी 15 है। और आपको पता होगा जब इसकी गैर समांतर भुजाएं बराबर होती हैं तो नीचे की जो बचे एरिया होता है वो भी बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। यानी अगर ये 12 है तो बचा कितना आपका 24, तो 24 में भी ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा। ठीक है ना, तीनों ही 12 12 होंगे। अब देखो इस ट्रायंगल का अगर मैं पता अगर थ्योरम लगा दूं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 225 में 144 माइनस कर दो, कितना बचेगा 81, 81 बचा, यानी ये भुजा कितनी निकल के आ गई 9। अब इसका एरिया आपको बताना है, तो एरिया में ऐसे में बांट लो, ये भी 9 होगा तो ये भी 9 होगा। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल, इसका एरिया निकालना है। तो पहले रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा 12 नंबर 108, और इस एरिया इस ट्रायंगल का फॉर्म एरिया कितना होगा कि 1/2 बेस इंटू हाइट। और ऐसे ट्रायंगल है कितने, दो, तो दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 गया 12 नंबर 108, ये भी 12 नंबर 108, ऊपर भी 12 नंबर 108, कितना हो जाएगा 216, आंसर कितना आ जाएगा 216। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1 2 3 4 से लेके 35 में से चयनित संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर आपको बताना है, पहले पहले तो प्राइम नंबर निकालो, कौन कौन से प्राइम नंबर है आपके, 1 से लेके 35 तक। कौन सा होगा पहला नंबर, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 5 के बाद आपका 7 होगा, 11 होगा, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, और 35, यही है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। अब प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है, अपॉन में टोटल आएगा, तो टोटल नंबर कितने हैं 35, ये नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो जाएंगे 11, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 11/35। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना, तो प्राइम नंबर देखना कितने प्राइम नंबर है और उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जब इसके प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 1/135 डिग्री है। तो देखो एक आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये होता है एक आंतरिक कोण का, एक आंतरिक कोण हमें दिया कितना 135। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 180n माइनस 360 इक्वल टू 135n। तो 180 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा
इक्वल टू 360, कितना बचेगा इन दोनों में 45 एन इक्वल टू 360, एन बराबर कितना आ जाएगा 360 बटे 45, 8 तो मैंने कितनी बार जाएगा 8 चौको 32, 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार, नहीं उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 8 होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 प्लस 2/3 से बड़ी, मतलब 5/2/3 से बड़ी, यानी संख्या क्या है आपकी 5 प्लस 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। यानी अगर मैं निकालूं तो 5 प्लस इसको 0.66 लिख सकता हूँ, ये 5.66 हो जाएगा, ये आपकी संख्या हो गई। अब इन दोनों में से निकालना है, तो 35 देखो 35 बटे 6, 6 से भाग किया, 6 पंचे 30, कितना बचा 5, 6 अट्ठे 48, 5.8, ये आंसर आ गया, हमारा पहला नंबर ही आ गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कम बताना है आपको, कम बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, या आप मुझे कमेंट बताएंगे, आप मुझे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या है, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप, है ना। सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको कम बताना, उसमें ज्यादा था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 120 किलोग्राम आलू के पैकेट से थोड़ा यहाँ पे कुछ गलती लिखा है, एक सेलर विक्रेता ऐसा लिखा, एक विक्रेता क्रम से 6 किलोग्राम, 5/1/4 किलोग्राम, 9/1/2 किलोग्राम और 9/3/4 किलोग्राम के लॉट बेचता है, तो अभी आलू कितने नहीं बिके हैं ये आपको बताना है। तो बिच कितने गए 6 प्लस 5/1/4, 9:1/2, 9:3/4, इनको आपस में जोड़ लें तो 6 और 5 कितना होगा 11, 11 और 9 कितना होगा 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, हो जाएगा 29, 29 के बाद बचा कितना तुम्हारा, इधर बचा तुम्हारा 1/4, 1/2 प्लस 3/29 प्लस एलसीएम कितना आएगा 4, 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी 29 प्लस 6/4, यानी कितना हो जाएगा 3/2, आपका बचा कितना 30 सही 3/2, ये आपका बचा। ठीक है, अब इस समय 120 में माइनस कर दो, 120 माइनस 120 माइनस 29 प्लस 3/2, ये आपको माइनस करना। ठीक है, तो 120 माइनस 29 माइनस 3/2, 3/2 को भी 1 से 1/2 लिख सकता हूँ ना, इसको भी मैं अगर लिखूं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको भी मैं 1/1/2 लिख सकता हूँ, यानी 30 हो जाएगा टोटल, 30 माइनस 1/2। ठीक है, तो 120 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 90, 90 माइनस 1/2 यानी कितना बचेगा आपका 89 सही 1/2, कितना आंसर आएगा आपका 89 सही 1/2। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। दो संख्याएं मान ली हमने, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का योग आपको दिया है कितना, पहली संख्या का 5/2, ये है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x, यानी 5x माइनस 3x इक्वल टू 2y, यानी x/y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है कि बताना है आपको पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है, पहली संख्या x दूसरी का कितने प्रतिशत है, ये आपको 200/3, यानी लिख सकता हूँ 66 सही 2/3, 66 सही 2/3। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको और बच्चों को भी भेज सकते हैं, आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हो, और आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और
मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे भी आपके जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन के मिल सकते हैं आपको। और भी आपको कोई परेशानी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, गुड बाय।